वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज तो एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। खास कोई मूव हमें देखने को नहीं मिला है। लगभग मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे आया और फिर दिन भर साइडवेज था। ठीक है, अब आज के लिए एनालिसिस क्या था, देखिए बहुत ही क्लियर हमने एनालिसिस किया था यहाँ पे कि ऊपर रेजिस्टेंस भी बताया था मैंने आपको लगभग 460 के आसपास, कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि सस्टेन करता है क्या। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर कोई ब्रेकआउट आता है तो ही कॉल लेंगे, अदरवाइज कॉल नहीं लेंगे। मार्केट ओपन होती से ही नीचे आने लगा। ठीक है, अब कंटिन्यू नीचे आया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि चलो अगर गैप अप करके कुछ नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, कोई सेटअप बनने का वेट करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ से बहुत अच्छा खासा नीचे आया, एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसा एक सपोर्ट, तो आप अगर ऐसी कोई लाइन मार्क करोगे तो आपको दिखेगा, देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो एक बहुत बढ़िया यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, लगभग 1:1 के ऊपर 1:2 के आसपास भी आपको अगर छोटा स्टॉप लॉस होगा तो दिखा होगा टारगेट। बट उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देखोगे पूरी रेंज बना के ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब देखिए एक्सपायरी के दिन अगर आपने सेम एक्सपायरी का कुछ ट्रेड लिया होगा तो ऐसी रेंज जब बनती है ना, तो क्या होता है, आपका प्रीमियम बढ़ने की बजाय ठीक है धीरे 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 घटने लगता है। मार्केट यही रहेगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा बट प्रीमियम घटता रहेगा। तो हो सकता है ऐसे में कुछ लोग कॉस्ट पे निकल गए होंगे, किसी का एसएल भी हिट हुआ होगा, क्योंकि जब यहाँ मार्केट नीचे आया था, अगर आपका छोटा स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेल किया होगा, तो हो सकता है एसएल भी गया होगा। देखिए ऐसे साइडवेज के दिन किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, ना कॉल वालों ने ना पुट वालों ने। ठीक है, ऑप्शन बायर्स इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो ऐसे दिन एक एसएल भी गया छोटा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम गलत नहीं साबित हुए, हमने तो ट्रेड सही लिया बट मार्केट ही कहीं नहीं गया, साइडवेज हुआ। तो एक्सपायरी के दिन बहुत एक्सपायरीज ऐसी जाती है साइडवेज। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपने यहाँ पे आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया या फिर आपका एसएल गया। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, मार्केट में एक चीज़ समझे, मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ आपको दिखेगी, मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यू मूव दिया था निफ्टी ने। उसके बाद बार बार ये ट्राई तो कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर्स आ रहे हैं, फिर ट्राई करता है, फिर सेलर आते हैं, फिर ट्राई करता है, फिर सेलर। आज भी गैप अप हुआ बट सेलर आए, लेकिन गिर भी नहीं रहा है। आप देखो नीचे के साइड से ऐसा एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, ऊपर के साइड ऐसा रेजिस्टेंस बन गया है, आपको रेजिस्टेंस भी मार्क करके दिखाता हूँ। और कर क्या रहा है मार्केट, देखिए ऊपर नीचे इसी रेंज में घूम रहा है। अब देखिए मार्केट की एक स्ट्रक्चरिंग क्या होती है ना, कि अगर इतना ऊपर गया है तो मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगा, वो एक करेक्शन करेगा अच्छा खासा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन करेक्शन नहीं आने का एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक गैप क्रिएट हुई थी, वो गैप भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जब मार्केट में एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है, एक यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑल टाइम हाई के आसपास था, गैप डाउन हुआ और नीचे गया, तो ये गैप क्रिएट हुई थी, तो निफ्टी ने तो फिल कर दिया गैप। देखिए निफ्टी ने फिल कर दी, निफ्टी आ गया ऊपर, बैंक निफ्टी में वो गैप पेंडिंग है। तो हो क्या रहा है ना, बैंक निफ्टी बार बार ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो निफ्टी भी गिर नहीं पाएगा ना। कोशिश तो की निफ्टी ने, देखिए गिरने की बहुत बार की है, यहाँ पे आज भी की, पर गिर नहीं पा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का मुंह उसे गिरने नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है गैप फिल करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है ना, मार्केट में ये एक लेवल मुझे बहुत, ये तो स्ट्रक्चर तो बना है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहेंगे कि स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही पुट लेना है, नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, ये लेवल आप मार्क करके रखिए। सबसे पहली बात तो 22,000, ठीक है 23,260 की ये लेवल है। मुझे लग रहा है कि जब तक इस लेवल के ऊपर है, कहीं ना कहीं शार्प सेलिंग दिखना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, या फिर सेलिंग करना मुझे अच्छा यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, कि सेलिंग नहीं करनी चाहिए हमें यहाँ पे जब तक 260 के ऊपर है। हाँ, अब ये 260 के ऊपर है तो मान लेते हैं चलो कल कहीं क्या हुआ ना, कल अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है गैप डाउन हुआ, या फिर यहाँ से भी थोड़ा नीचे आया 260 के ऊपर ही कहीं पे भी इस लेवल पे, इस जोन पे मार्केट क्या करे, डबल बॉटम बनाए या फिर कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दे, अगेन हम कॉल ही ट्राई करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको बैंक निफ्टी बार बार ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी भी क्या करेगा, पहली बार कोशिश हुई यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे नीचे आया था, आज भी गैप अप करके कोशिश हुई है। अगर कल ब्रेकआउट वगैरह मिलता है 260 के ऊपर कहीं से भी, तो हो सकता है फिर ये ऊपर के रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाए। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी देखिए, एक रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे 23,540 का एक रेजिस्टेंस है, और इसके भी ऊपर अगर देखा जाए तो और एक रेजिस्टेंस है 23,650। ठीक है,
तो मार्केट यहाँ से इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ सकता है। और वैसे ही अगर मान लेते हैं चलो फ्लैट ही ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप अप भी ओपन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए और ब्रेकआउट दे। हम बुलिश सेटअप का वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कॉल जरूर ट्राई करेंगे, भले एक एसएल दे देंगे लेकिन कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर आने के लिए, बैंक निफ्टी के गैप फिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट रखो, 1:3 का टारगेट रख सकते हो, या फिर ये टारगेट जो मैंने बताया ये एक टारगेट है हमारे रेजिस्टेंस लेवल टारगेट लेवल हो गए, ठीक है। हाँ, सेलिंग कब करनी है मैंने आपको बता ही दिया है। सेलिंग कर सकते हैं हम 260 के नीचे। किसी केस में मार्केट गैप डाउन करे या कुछ हो जाए, कल के दिन बड़ा गैप डाउन हुआ, यहाँ से नीचे आए, अगर 260 के नीचे कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये तेज़ी से गिर सकता है। फिर कहाँ तक जाएगा, एक एक सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। इसके नीचे देखिए 260 के नीचे एक सपोर्ट आ जाता है, 23,160 का एक सपोर्ट है। इसके नीचे आ जाता है 23,060 का एक सपोर्ट है, और इसको भी ब्रेक करता है तो इसके भी नीचे अगर सपोर्ट देखा जाए ना 22,960, ठीक है। तो ये 2-3 ये जो है ना ये सपोर्ट लेवल से मार्केट धीरे धीरे इनको टेस्ट करने आ सकता है। ये हमारे लिए एज ए टारगेट वर्क करेंगे, क्योंकि ये है सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, मार्केट अगर हो सकता है मार्केट, क्योंकि देखिए इतनी तेज़ी से आए, मार्केट को करेक्शन करना होगा, 260 के नीचे अगर ओपन वगैरह होता है या फिर यहाँ से आता है तो फिर तेज़ मोमेंटम देगा डाउन साइड का, तो वो भी हम कैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है कल के लिए। देखिए अच्छा सेटअप बनता है, आपको समझ में आता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज इस रेंज में अभी है, रेंज में है तो नहीं समझ आता है ना तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि रेंज में वैसे भी वो क्या करता है, अगर कोई सेटअप नहीं बनेगा तो साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज में कोई फायदा नहीं है कहीं पे भी ट्रेड लेके लॉस करने में, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। मैंने ऊपर के रेजिस्टेंस बता दिए, सपोर्ट भी बता दिया, और कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको बता दिया। अगर इससे ज़्यादा आपको और लर्निंग लेनी है, अगर आप बिगिनर हो, लर्निंग करनी, तो आप 13 आवर्स का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक आपको मिलेगी। उसमें यही सिखाया है कि ये प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है जिनको मार्केट डॉट टू डॉट फॉलो करता है, ये लेवल्स कैसे निकालनी है, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ इसमें सिखाया गया है। तो इसे भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।